श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मने मुगर सुधार परनो रघुवर विमल जस जोधा एक फलचारे। कलाकारों का मिलन का प्रोग्राम जो आज हम सब आज बृहस्पतिवार दोपहर के यहाँ पर इस रामलीला सम्मेलन में यहाँ पर होते हैं। तो खास करके जब इस रामलीला सम्मेलन में हम लोग यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं तो खास करके इस प्रोग्राम का स्पॉन्सर किया गया है खास करके देव प्रकाश गरीब और स्केल बद्रीफ किंग जो होते हैं और खास करके हमारा दीदी जो होते हैं लीनियर वेलकम और 80 से दिलिशा भी होते हैं। खास करके हम लोग के जो स्पॉन्सर किया गया है प्रोग्राम जो आज बृहस्पतिवार जो हम लोग के कलाकार का मिलन का प्रोग्राम जो हम लोग के हर इतवार के जो हम लोग के आप लोग को देखते हैं। खास करके ससन जो देखते थे टेलीविजन पर एसएम टेलीविजन पर आप लोग के इतवार आने वाले इतवार इस वक्त इतवार के हम लोग खड़े हुए हैं आप सभी के टेलीविजन के सामने। तो खास करके हमारे कैमरामैन जो होते हैं मास्टर वीरू उसके बहुत सारे खुशियां बधाई भी पेश करते हैं। हसीन खुशियां भरी आज अंतिम रात्रि है। इसी अंतिम रात्रि में इस रामलीला समाज के जितने सदस्य हैं जितने बस्तीर हैं सभी को संगीत माला डायरेक्टर की तरफ से खास करके सुरेश रामचंद्र को तरफ से बहुत से बधाई शुभकामना दिया जाते हैं। खास करके जबकि आज के हम लोग के बृहस्पतिवार के इस वक्त हम लोग अंतिम रात्रि में हम लोग खड़े हुए हैं तो खास करके बहुत सारे खुशियाँ जितने खिलाड़ी लोग खेले हैं इस मैदान में बड़ी अच्छा लगा देखते और आप लोग के जरूर अवश्य अच्छा लगा होगा देखने के वास्ते। खास करके अंतिम रात्रि है जब राम और रावण का युद्ध आज होने वाले हैं तो आप लोग जितने लोग ना ही सकले हैं तो आप लोग टेलीविजन पर आप लोग अवश्य देखिए। खुशियां भरी रात है आज इसी हसीन खुशियां भरी रात में संगीत माला सेशन आप लोग दर्शन को पाते हैं और खास करके जितने खिलाड़ी इस मैदान में आज हुए हैं जितने लोग खिलाड़ी लोग खेले हैं संगीत माला की तरफ से बहुत से बधाई शुभकामना ढेर सारे खुशियां उसके देते हैं। और इसी बस्तीर के जितने बस्तीर यहाँ पर इसी खिलाड़ी के बस्तीर होते हैं उसके तरफ उसको भी हम संगीत माला के डायरेक्टर की तरफ से बहुत से खुशियां आप सभी को देते हैं। सेशन टेलीविजन पर आप देखते रहना और देख करके आप लोग उम्मीद और आशा रखते हैं कि आप लोग के प्रोग्राम देख करके अवश्य खुश होंगे। अच्छा हम लोग इस वक्त मैदान में हम लोग सोते हैं जबकि रामलीला तो इस वक्त हम देखते हैं कि एक मफरूम यहाँ पर होते हैं उससे पूछा जाते हैं कि ये रामलीला की रोज ताकि मफरूम रामलीला। अच्छा जब पहला रोज आइले रहे तो कोची हुआ था। अच्छा इसे भुला गए आज अंतिम रात्रि है कोची आज फरवा कर ले कोई के। अच्छा रावण मराएगा तो रावण के मरने के विधि यही होता है कि हर एक इंसान के रावण का अपना शरीर जो होते हैं अपना जो अपने घमंड जो होते हैं तो वो घमंड के बारे में जहाँ तो चीज ओके तब जितने के एकर से तो सोचिए कि देखिए कि रावण का घमंड ना चल तो हम लोग के इंसान के घमंड कैसे चली। तो खास करके मफरो आप लोग के रामलीला देखने कितना अच्छा लगा। अच्छा तो और परमाणु नहीं पाएगी ना। अच्छा देखिए आम शांत सौदा और जो इंसान क्या बोले रावण आज रावण और राम का युद्ध है वो आने वाला सौदा जो है वो प्रोग्राम संगीत माला सेशन 23 संगीत माला एसएम टेलीविजन सेशन 23 पर और ये जितना लड़कन बात सब कोई ताकि। अच्छा मतलब बहुत देर बाद प्रोग्राम देखा अरे रामलीला देखा बड़ी अच्छा लगा ना मोई तो हम लोग के घरों से फिर सोचिला कि आगे जरूर बढ़िए। बहुत बड़ी धन्यवाद आपके। लंकापति रावण पधार रहे। साथी आज रथ यहीं पे छोड़ देना क्योंकि मैं बहुत बुरा सपना देखा यार। तो रथ को ठीक से सजा के रखना। मैं अभी आता हूँ।
इसी पृथ्वी पे रखता हो तो तीनों लोग क्या उठते हैं तीनों लोग का विजेता लंकापति रावण हूं मैं इन्हीं हाथों से कैलाश पर्वत को उठाया था है कोई वीर जो मेरे बाहुबली सागर सबाने राजा रावण की जय, राजा रावण की जय, राजा रावण की जय। कहो जी कौन बड़ा है? राम 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 राजा राम सीता राम, राम 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 राजा राम सीता राम। साथियों जाओ नारद को कहो कि महाराज ने याद किया है। तो आ गया महाराज, मैं शीघ्र जाता हूँ। प्रणाम हो महाराज। कल्याण रोल द्वारपाल, बताइए क्या समाचार है? महाराज रावण ने आपको याद किया महाराज। क्या पिताश्री ने मुझे याद किया है? जी हाँ महाराज। तो हम अवश्य चलते हैं। शीघ्र ही चलते हैं महाराज। चलिए चलिए साथियों। महाराज मैंने महाराज नारद को ले आया। ठीक है, मनाओ पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। बताइए पिताश्री, किस कारण तूने मुझे याद किया है पिताश्री? ए पुत्र, अब तक तो ही जो राज से बचा है उसका लाज बचा सकते हो। मेरे बेटे, मेरे भैया कुंभकर्ण, सभी कोई मारा गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यहां तक रावण तक ये सब मारा गया। कारण क्यों पिताश्री?
कारण यही है पुत्र कि जो मैं अपना बहन तृप्नेका का बदला लिया था, इसीलिए ये सब कार्य हुआ है। तो इसलिए मैं तुम्हें याद किया हूँ रणभूमि में जाने को। हे पिताश्री, आप चिंता न करें, मैं जाकर उस बानर को पृथ्वी रहित करके और दोनों तपस्वी को पकड़कर तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा पिताश्री। आज्ञा दीजिए पिताश्री। जाइए पुत्र, मेरा तो आशीर्वाद सदैव आप सबको साथ है। जाइए, विजय प्रप्त करके आइए। जाइए पुत्र, जाइए। मैं नारद मैं अवश्य बदला लूंगा। मेरा कुल को नाश कर दिया है तपस्वी। अब मैं रणभूमि में जा रहा हूँ। कहाँ है वो तपस्वी? नारद से युद्ध करे। तपस्वी, जय श्री राम। बाहर निकल, नारद से युद्ध करो। प्रणाम होनाथ। हनुमान, यही है हनुमान। हे प्रभु, रणभूमि में बड़ा पराक्रमी रावण का पुत्र नारंतक आया है और ललकार रहे हैं युद्ध करने के लिए। रावण का एक और पुत्र है? जी हाँ प्रभु। हे विभीषण जी, क्या ये शीघ्र रावण का पुत्र ही है? हाँ प्रभु। हे नाथ, ये रावण का पुत्र नारंतक है। प्रभु, ये बड़ा बलवान है। इनकी मृत्यु केवल महाराज सुग्रीव के पुत्र दधिबल से होगा। गुरु का श्राप है इसे। तुम धन्य हो विभीषण। हे हनुमान, हमें शीघ्र ही सुग्रीव पुत्र दधिबल को विमला से लाना होगा, क्योंकि गुरु का श्राप है उसे कि उनकर गुरु भाई नारंतक उनके हाथों मारा जाएगा, अन्यथा हमारी सारी सेना को वो नारंतक मार देगा। वो कार्य होने से पहले तुम शीघ्र ही जाओ। विमलापुर में समुंदर में एक पर्वत है, धवलगिरी नाम का पर्वत। तुम जाओ और दधिबल को ले आओ और उसे ये कहकर लाना कि उनके पिताश्री और पिताश्री के मित्र उन्हें अवश्य ही याद किया है। अवश्य प्रभु, मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। अब आप आज्ञा कीजिए नारद। शीघ्र जाइए हनुमान, शीघ्र ही जाइए। प्रणाम हो प्रभु। जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम। सिया राम, जय श्री राम। सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम।
भैया ददी बोल, आप जागिए, कृपा करके आप जागिए। भैया ददी बोल, हम आपको लेने आए हैं। ओ भैया ददी बोल, जिसका नाम आप जप रहे हो, जिसका ध्यान आप कर रहे हो, वो स्वयं आपको याद किया है। आप जागिए, आप अपना ध्यान से उठिए और अब वो समय आ गया है उनसे मिलने की, उन्हें आपका आवश्यकता है। हे भैया ददी बोल, भैया ददी बोल। अरे हनुमान, जी हाँ, और यहाँ पर? जी हाँ। बताइए कैसे आना हुआ, क्या बात है? देखो, जिसका नाम आप जप रहे हो वह स्वयं आपको याद किया है। क्या हमारे प्रभु श्री राम ने हमें याद किया है? जी हाँ, और आपका पिता महाराज सुग्रीव, उन्होंने भी आपको याद किया है। पिताश्री ने भी याद किया है? जी हाँ, आप कृपा करके तुरंत मेरे साथ चलो लंका पर, वे बताएंगे कि आपके लिए क्या कार्य है। अवश्य, चलो हम शीघ्र चलते हैं हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए आइए भैया रघुबर। प्रणाम हो प्रभु। उठिए पुत्र रत्पल, महाराज सुग्रीव। प्रणाम हो पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। ये प्रभु, आपने हमें याद किया है। हे वीर रत्पल, हमें इस समय, हम सबको इस समय तुम्हारी आवश्यकता है। आप कृपा करके कहिए प्रभु, बताइए। तुम्हें तुम्हारा शाप याद है जो बालपन में तुम्हें मिला था कि तेरे ही हाथों तुम्हारा गुरु भाई नारंतक का वध होगा। जी हाँ प्रभु, वो तो हमें याद है। इस समय रणभूमि में नारंतक आया हुआ है और हमारी सारी सेना को वे मार रहे हैं। हमें शीघ्र ही उन्हें रोकना होगा। तुम तो उनके गुरु भाई हो, तुम शीघ्र ही रणभूमि में जाओ और उन्हें समझाओ ताकि वे अब भी मान जाए और हमारे रास्ते से लौट जाए, क्योंकि तुम तो उनका गुरु भाई हो। जी हाँ प्रभु, मैं शीघ्र ही जाता हूँ रणभूमि में और उसे समझाता हूँ, वो अवश्य मेरी बात मानेगा। तुम निर्भय होकर जाना रत्पल, क्योंकि यदि वो नहीं माने तो उनका मृत्यु तो तुम्हारे ही हाथों होगा। तुम निश्चय होकर जाना। जी हाँ प्रभु, मैं जाता हूँ रणभूमि में। प्रणाम हो प्रभु। जाइए रत्पल। कहाँ है वो तपस्वी? कहाँ छुप गए हो? आइए मुझे युद्ध करिए। गुरु भाई, अरे भैया रत्पल, गुरु भाई नारंतक, भैया रत्पल, आप आइए आइए आइए। कैसे हो आप? गाने मिलिए, गाने मिलिए। कैसे हो आप? कितने दिनों बाद भेंट हुआ है। पानी दिनों बाद भेंट हुआ है। गुरु भाई बताइए समाचार आप। मुझे अवश्य मालूम था कि हमारा भेंट अवश्य होगा, परंतु जिसे तू रणभूमि में, बताइए बताइए गुरु भाई, कैसे हो आप? सब ठीक है? सब ठीक है। पिता के आज्ञा से मैंने इस रणभूमि में आया है। पिता के आज्ञा से? बताइए और बताइए। तो तपस्वी आकर इस लंका में हमारे बहन भाई बहन को नाक कान करके और मार डाला है।
इसे मैं बदला लूंगा आज। अरे गुरु भाई, जीत हमेशा सच्चाई का होता है गुरु भाई। तुम्हारे पिताश्री तो हमारे माता सीता जो साक्षात जगदम्बा है, उसे चोरी के हेतु घर करवाया था। ए गुरु भाई, वो जो हमारे श्री राम है, वो तो स्वयं नारायण का अवतार है, और कोई भला देवता से कौन युद्ध करता है। हे गुरु भाई, मैं तो आपको समझाने आया हूँ, अभी भी समय है। आप चलो और हमारे प्रभु श्री राम के चरणों में चलो और धर्म के रास्ते पे चलो। देखिए दुष्ट डरपोक, मैं मानने वाला नहीं हूँ। हमारा सारी कुल को नाश कीजिए और मैं क्षमा कर दूं। ये कैसा नीति है? अरे नारद, ये नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हें यहाँ समझाने के लिए आया था, परंतु तुम तो पागल हो, मेरे बातों को नहीं मानते हो। मैं अभी भी कहता हूँ, एक आखिरी बार कहता हूँ, जाओ अपने महाराज को कह दो कि हमारे माता सीता को प्रभु श्री राम के चरणों में लौट आए, और हमारे प्रभु वो तो शरणागत वत्सल है, वो सभी को अपना लेता है। ये भैया तनमल, देखिए हम इस वक्त रणभूमि में है। भाषण करना छोड़ दिए, हमारे युद्ध करने के लिए। अरे नारद, क्या तुम्हें हमारे बालपन याद नहीं? वो गुरु का श्राप याद नहीं कि तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगा? क्या तुम्हें वो श्राप याद नहीं है? याद है, और पकड़ फिर भी रणभूमि में आए हो तो युद्ध करके जीतो। युद्ध करूंगा तो ठीक है, तुम अपने पिता के ओर से लड़ना और मैं अपने प्रभु श्री राम के ओर से। देखते हैं कौन का किसका विजय होता है। आइए युद्ध के लिए लड़काता है। मैंने तुम्हें कहा था, परंतु ये तो नहीं माना। तुम धन्य हो ददबल, हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व है। प्रणाम प्रभु, जैसे आप कहा था हमने कर दिया है प्रभु। वो राक्षस तो भी नहीं मानी, ये तो राक्षसों का स्वभाव है। तुम धन्य हो ददबल, अब तुम जाओ। जो उपकार तुम में
हम सब पर की है। तुम धनी हो, तुम जाओ। आज से मैं तुम्हें केवलपुर का राजा बना देता हूँ। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। वहां पर जाकर केवल धर्म और नीति के मार्ग पर चलना और सदैव भक्ति के मार्ग पर चलना। अवश्य अवश्य प्रभु, अवश्य। जैसे आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे प्रभु। ठीक है, अपने पिताश्री का आशीर्वाद भी ले लो। प्रणाम हो पिताश्री। आयुष्मान हो पुत्र। ओहो, ये तो अनर्थ हो गया। जागो महाराज, महाराज जागो। मैं अभी जा महाराज रावण से मिलता हूँ। क्या हुआ? महाराज अनर्थ हो गया, महाराज अनर्थ हो गया। महाराज तत्पल भी मारा गया। महाराज नारायण भी मारा गया। हाँ महाराज, नारायण तक भी मारा गया। महाराज मालूम पता है कि मुझे अब स्वयं रणभूमि में जाना होगा। रणभूमि में जाना होगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अर्धोदरी हट जाओ मेरे सामने से। आज कुछ नहीं लेना देना है। आज केवल युद्ध है, युद्ध करना है। इसी तरह जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव 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 जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति राधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरतिकंठ संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरद्वगुत्तरीय विदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूसराग्रिपीठ भूभुजंगराजमालया निबद्ध जाट चूटक श्रियैचिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु कराल भाल पंडिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पंच
सारथी, अरे हाँ सारथी, रथ को सजा रखना। आ रही हूं, रथ को रणभूमि में लाना है। आ रहा हूं मैं। हनुमान, विभीषण जी, नल नील, जाम्बुवन, भ्राता लक्ष्मण, आज्ञा करे प्रभु। अब हमें लगता है कि लंका में तो केवल वो महापापी रावण ही बचा है। आप ठीक कह रहे हो नाथ। हम अभी भी यदि वे हमारे पास आए, एक अवसर अभी भी दे उसे, इस मेरे सीते को सम्मान के साथ आदर पूर्वक मेरे पास ले आए। हे प्रभु, ये रावण बड़ा घमंडी है। हे प्रभु, गुप्तचरों से पता चला है कि वे भगवान शंकर का ध्यान कर रहा है, तांडव स्तोत्र का उच्चारण कर रहा है। हे नाथ, सब कुछ खो जाने के बाद भी ये अभिमानी, इसे कोई आशा रखना व्यर्थ है। ये नहीं मानेगा प्रभु। रथ को आगे बढ़ाइए साथी। आप धन्य हो नाथ। आप इतने दयालु हैं, आप तो दया के सागर हैं। अभी आप उस पापी को अवसर दे रहे हो अपना जो अपराध उन्हें किया है उसका निर्णय करने का, आपके शरण में आने का। आप धन्य हैं। हे राम, रावण इस वक्त आगे कहाँ छुपा हो तुम? छुपे हो कायर के भांति, बड़े बड़े बातें करते थे। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या तू समझते हो मैं अक्षु, मैं इंद्रजीत हूं, मैं कुंभकर्ण हूं, मैं रावण हूं, तीनों लोक का विजेता। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। हम हे पापी रावण, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। स्वयं राम यहाँ पर रणभूमि में आकर तुम्हें एक अवसर और देता है कि अब भी समय है मेरे सीते को, जो तुमने छल पूर्वक हर कर ले गया है, उन्हें यदि सम्मान के साथ आदर पूर्वक यदि मेरे पास ले आए और मेरे शरण में चले आए तो मैं अवश्य तुम पर दया कर दूंगा। रावण, दया कर दूंगा। हे राम, कैसे सोच लिया तूने? रावण के सामने आना तो सिर झुका कर आना। मैं रावण हूं, किसी वनवासी में नहीं हूं। मैं रावण हूं तो सिर झुका कर आना रावण के सामने। अरे ओ पापी रावण, सिर तो
तुम्हारा ही झुकना चाहिए। सारे लंका का विनाश होने के बाद भी तुम अकड़ रहे हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हें आज रणभूमि में मरना ही है। कहीं तो सपने नहीं देखा हो राम, सपने तो नहीं देखा हो। हे रावण, तुम तो नहीं मानते हो। अगर तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है मुझसे युद्ध करने के लिए और रणभूमि में अपना प्राण को त्यागने के लिए, तो मैं ये अवसर मैं तुम्हें शीघ्र ही प्रदान करूंगा। आइए रावण, आज ये संसार केवल राम का और रावण का युद्ध नहीं, बल्कि धर्म का और अधर्म का जीत देखेगा, नीति और अनीति का। जो अत्याचार तूने इस पृथ्वी पर किया है, तुम्हारा कुल ने किया है, अब बहुत हो गया है। तुम्हारे पापों का फल अभी तो बाकी है रावण। बस बस राम बस, आपको तुम दोनों भाई लगाया है, आपको तुम दोनों भाई लगाया है। मैंने मेरा बैल तुरंत देखा तो गया था, तो तुम दोनों भाई मिलकर सुर्पनेखा के कान न काट गया था। अब मैं आग उठाने आया हूं। तुम तो अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हारा माता पिता तुम्हें वन में भटकने के लिए भेज दिया। अब तू क्या समझता है कि मेरा सर को काटेगा कि काटे? हे रावण, तुम्हारी बहन तो अधर्म के रास्ते पे चल रहा था, इसलिए उसका परिणाम वो था। जो भी अधर्म के मार्ग पे चलेगा उसका परिणाम यही होगा, उसको दंड अवश्य ही मिलेगा। हे बनवासी, दंड देने वाला काम किसी भिखारी को नहीं है, तुम्हारे भिखारी को नहीं। राजा महाराजा जैसे मैं हूँ, तो ले पहला दंड मैं तुम्हें देता हूँ। आइए राक्षस राज रावण, आज तुम्हारा काल तुम्हारे सामने है। ये हनुमान, विभीषण, तुम सब निर्भय होकर आज ये युद्ध का आनंद लेना कि कैसे धर्म का जीत होता है, नीति का जीत होती है। बातें मत करो, युद्ध करना है, बातें कम करो राम, बातें मत करो। जय श्री राम, जय श्री राम। कर रखा है, तुम लोगों का विवेचना करता है, तब करके शक्ति प्राप्त कर लिया है और उसका गलत प्रयोग कर रहा है। बहुत अत्याचारी राक्षस, अति घमंडी राक्षस, आर्यनाथ मारिए इस रावण को। जय श्री राम। मारिए इस पापी को भैया, मारिए इसे मत खिलाइए।
बलता के सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्ष कहे करवान कराला राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, रावण के नाभि में अमृत कुंड है, अग्निबाण संधान करके उनके नाभि पर वार करे प्रभु। कुलद्रोही, देशद्रोही, सबको तो नाश कर दिया है, अभी शत्रु के साथ दे रहे हो कुलद्रोही। इसे संभालिए। विभीषण ने राम को बता दिया कि उसके नाभि में अमृत के कुंड है, उसे सुखा दे तो रावण को मौत हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सारी बानरी सेना, महाराज सुग्रीव, ये तो हमारी ही जीत हुई है। वो पापी रावण, वो जो अधर्म के मार्ग पे चल रहा था, उन्हें तो मरना ही था। आप धन्य हैं प्रभु। हे नाथ, आज आप इस महापापी राक्षस को मारकर हम सबका, समस्त पृथ्वी का दुख निवारण किए हैं। आज आप इसे मारकर जो दुख थे हमारे इस पृथ्वी पर, जो अत्याचार थे इनका, उससे उद्धार किया है। नाथ, आप धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। हे कृपा के सागर, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं नाथ, आप धन्य हैं। हे हनुमान, ये तो केवल मेरे ही संयोग से नहीं हुआ है। तुम सब अगर नहीं होते तो ये तो असंभव होता। इसलिए यह जीत हमारी ही है। आप ही का कृपा है प्रभु, आप ही का कृपा है। जय श्री राम। हे लक्ष्मण, वो पापी रावण, वो शीघ्र ही अधर्म के मार्ग पर चल रहा था, अहंकारी था। अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपनी भाइयों की बातों को नहीं मानकर आज ये यहाँ पड़ा हुआ है। परंतु वो एक महाविद्वान भी है, महापंडित भी है। इसलिए तुम जाओ, कुछ शिक्षा, ज्ञान, उपदेश उनसे सीख कर आओ। लक्ष्मण, जा क्या भैया। हे महाराज रावण, मैं आपसे नीति और उपदेश सीखना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे कुछ नीति सिखाइए। हे महाराज रावण,
मैं आपसे कुछ नीति सीखना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे नीति सिखाइए। महाराज रावण, मैं आपसे कुछ नीति सीखना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे कुछ नीति सिखाइए। भैया, ये महाराज रावण तो मरने के बाद भी अपना घमंड तो दिखा रहा है। मैंने उनसे 3 बार नीति सिखाने के लिए पूछा, परंतु वो मुझे कुछ नहीं कहा। तुमने कैसे विनती की है? भैया, मैं उनके सिर की ओर खड़ा था। हे लक्ष्मण, यदि कोई से कुछ सीखना हो तो उनके सिर पे खड़ा होकर प्रश्न करना वो ठीक नहीं है। यदि कुछ सीखना हो तो गुरु के चरणों में जाकर विनय करके आदर से कुछ सिखाने का विनय करो। जाइए लक्ष्मण, तुम उनके चरणों पर बैठकर और ज्ञान भक्ति सीखो। जा क्या भैया। इसी तरह राम ने लक्ष्मण को भेजा रावण के पास कि कुछ नीति के ज्ञान सीख ले, और लक्ष्मण रावण के पास फिर गया। हे महाराज रावण, मैं आपसे नीति और कुछ उपदेश सीखना आया हूँ। आप कृपा करके मुझे कुछ नीति सिखाइए। हे लक्ष्मण, तुम नीति सीखना चाहते हो। यदि नीति सीखना चाहते हो तो पहले अपने गुरु के आदर करना सीखो। अपने गुरु के आदर करना सीखो। दूसरे के बहन बेटी के अपना बहन समझो। दूसरे के धन दौलत पे लालच मत करो। माता पिता के आदर करना भी सीखो। ऐसे बहुत बातें हैं लक्ष्मण, बहुत बातें हैं लक्ष्मण। इसी तरह रावण लक्ष्मण को कुछ नीति का उपदेश देकर और अपना प्राण को छोड़ दिया। अब लक्ष्मण फिर राम के पास जाता है। भैया, आप छोड़कर चले गए। आपको मैंने बहुत समझाया, परंतु आपने मेरी एक बात भी ना मानी। तीनों लोक का स्वामी, त्रिलोक विजेता रावण आज इस धरा पे देखो किस तरह पड़ा हुआ है। स्वामी, आप हमें क्यों छोड़ के कहा था मैंने आपसे मत खाइए, पर आपने मेरी एक भी नहीं मानी। हे विभीषण जी, हे देवी, शोक मत करो विभीषण। तुम तो जानते हैं कि ये तो होना ही था, इसलिए शोक मत करो। इस समय
तुम्हारी परिवार को तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता है। तुम इस समय उन्हें सांत्वना दो। और कुल नीति अनुसार उनके अंतिम क्रिया करो। विभीषण, जो हो गया प्रभु। राम नाम सत्य है, रावण के यही सत्य है। राम नाम सत्य है, रावण के यही सत्य है। इसी तरह रावण का अंतिम संस्कार हो रहा है। ओम अनादिनी धनोरेव शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री विभीषण जी, जैसे हमें तुमको वचन दिया था कि मैं अवश्य तुम्हें लंका के राज सिंहासन पर बैठाऊंगा और तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब ये लंका के निवासियों को एक राजा की आवश्यकता है, इसलिए हमें शीघ्र ही तुम्हारा राज्य अभिषेक करना होगा। विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण, तुम सब जाओ, विभीषण को लंका का राजा बना दो। जा क्या भैया। ये विभीषण जी, मार्गदर्शन कीजिए। इसी तरह आओ, चलना ये। ओम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। लंकापति महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की जय। हे महाराज विभीषण, आप अपने राक्षस कुल का गौरव हो, आप ही उन्हें तारेंगे। हे महाराज, आपका तो वरदान थे कि आपको प्रभु राम का भक्ति प्राप्त हो, आप उन्हें सफल हुए। हे महाराज, आपकी यही कृपा है कि आप सदैव धर्म के रास्ते पर चलना और अपना कुल का रक्षा करना। आपकी जय हो महाराज विभीषण।
हे विभीषण जी, जैसे हनुमान जी ने कहा, तुम शीघ्र ही उनके बातों को अपने राजा बनने पर शीघ्र ही उद्धार करना। विभीषण जी, आपकी जय हो प्रभु। हे नाथ, सर्वप्रथम मेरा ये कर्तव्य है कि मैं देवी माता सीता को मुक्त कराऊं। हे नाथ, ये मेरा प्रथम धर्म है। तुम ठीक कहते हो विभीषण जी। तुम सब तो जानते हो कि मुझे वन में रहने की आज्ञा मिला है, इसलिए मैं नगर में राजमहल में नहीं जा सकता। इसलिए हे विभीषण जी, हनुमान, तुम सब जाओ और कृपा करके मेरे सीते को मेरे पास ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। अवश्य नाथ। शुभ घड़ी आया है, शुभ घड़ी आया है। चलो मैया से मिलते हैं और उन्हें सूचना देते हैं। प्रणाम हो माता। प्रणाम हो देवी सीता, मैया सीता, प्रणाम हो। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो पुत्र। देवा, बड़ी शुभ घड़ी आया है। हमारे प्रभु वो दुष्ट पापी रावण को मार दी और हम यहाँ पर आए हैं आपको लेने के लिए। वो अवसर आ गया है माँ, वो अवसर आ गया है। प्रभु ने आपको यहाँ से उद्धार कर दी है। कृपा करके आप हमारे साथ चले मैया। प्रभु अति व्याकुल है आपसे मिलने के लिए। हे माता, आपने इस अशोक वाटिका में, इस वृक्ष के नीचे बहुत दुख सही है। हे माता, मैं उस पर आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो मिलन की घड़ी आई है माता, जहाँ आपकी और प्रभु श्री राम का मिलन होगा। परंतु हे माता, मैं आपको ऐसे विदा नहीं कर सकता। एक पत्नी को सदैव अपने पति के सम्मुख सुंदर दिखना चाहिए, नए वस्त्रों में आभूषण के साथ शोभित होना चाहिए। पुत्री त्रिजटा और भाभी मंदोदरी, आप दोनों देवी सीता को सजाकर बड़ा आदर पूर्वक से हम उनको विदा करेंगे। आप धन्य है महाराज विभीषण, आप धन्य है। आप तो परम ज्ञानी है जो इतना नीति हमें सिखाई। बात मैं मेरे प्रिय सीते को देखूंगा। पता नहीं वो इस समय कैसी है। उन राक्षसों के बीच वो भला कैसी रहती थी। अब यह अवसर आ गया है तो मन में प्रसन्नता हो रही है। जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं। आज खुशी का अवसर है। आओ माता, चलो हम चलते हैं प्रभु के पास।
चलो मैया चलो, हम चलते हैं प्रभु के पास। आइए माता, आइए, आओ माँ। ठहरिए, ठीक है। हे लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध कर दो। जो मन क्रम वचन मुर माही, तजी रघुवीर आन गति नाही। जो कृषानु सब के गति जाना, मो कहो श्रीखंड समाना। अग्नि का प्रबंध क्यों भैया? प्रता लक्ष्मण, सीते को अग्नि लांघ कर मेरे पास आनी होगी। अग्नि को लांघ कर? ओह, मैं आपका अर्थ समझ गया भैया। इसका मतलब भाभी को अब अपना पवित्र का प्रमाण देना होगा, वो भी अग्नि परीक्षा के द्वारा। है भैया, मैं उस नारी को उस पर ऐसा विरोध नहीं होने दूंगा। हे भैया, इतने दिन वो आपकी राह देखते रहे। तीनों लोगों के विजेता राजा रावण उनके सोने के लंका को ठुकराकर वो बेचारी अशोक वाटिका में रही, आपका राह देखते रही। न जाने कितने दिन राक्षसों के अत्याचार सहते रही, और उस पर ऐसा अन्याय। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता है। वो तो एक राजा के बेटी है, एक राजा का बहू है। अगर वो चाहते तो वो महल में रुक सकते थे, परंतु वो आपके पीछे 14 वर्षों के लिए नंगे पांव इस वन में यहाँ वहाँ भटकते रहे। हे भैया, मैं भाभी सीते को अपने माता के समान दिखता हूँ, और एक पुत्र होने के नाते मैं आपका ये विरुद्ध उन पर सह नहीं सकता हूँ। आपके इस विरुद्ध पे हम विद्रोह भी कर सकते हैं। लक्ष्मण, तुम भला ये कैसे सोच भी सकते हो कि सीते को अपने पवित्रता की संधान देनी होगी? अरे सीते जैसा पवित्र देवी तो इस संसार में है ही नहीं। जब से वे हमसे पिछड़ी है, हम एक क्षण भी नहीं था जहाँ वे मेरे हृदय से दूर था। हे लक्ष्मण, ये तो एक गुप्त बात थी जो मैंने सीते को बताई थी कि समय आने पर पंचवटी में रावण नाम का राक्षस उसे हर कर ले जाएगा। इसीलिए मैं उनसे कहा था कि तुम जाओ, दिव्य रूप धारण करके अग्नि में प्रवेश कर दो। जब मैं रावण को मारकर तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए आऊंगा, तो तुम इस अग्नि से वापस प्रकट हो जाना। केवल यही बात है लक्ष्मण, तुम निश्चय रहो। हे लक्ष्मण, अपने भैया का आज्ञा को पालन करो। ठीक है भाभी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अग्नि का तैयार करता हूँ। ओम अग्नि देवाय नमः। ओम अग्नि देवाय नमः। ओम अग्नि देवाय नमः। ओम अग्नि देवाय नमः। हे प्रभु, आप निश्चिंत रहिए। जैसे आपने पिता को मेरे पास छोड़ा था, वैसे ही वो अग्नि पवित्र है। आओ पुत्री,
अब समय आ गया है, तुम्हें अपने पति के पास जाना है। आओ। आप धन्य है अग्नि देव, आप धन्य है। प्रणाम हो अग्नि देव। चिरंजीव रहो। आइए सीते। लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण जी, अब तो हमें हमारी सीते मिल गई है और 14 वर्षों के बीतने को बस एक ही दिन है। हनुमान, लक्ष्मण, तुम्हें याद है कि मेरे प्रिय भ्राता भरत चित्रकूट में शपथ ली थी कि अगर हम लौटने में, अयोध्या लौटने में एक दिन की भी देरी करेंगे तो वह भोला अपना प्राण त्याग देंगे। इसलिए हमें शीघ्र ही अयोध्या की ओर जाना होगा। परंतु हे हनुमान, एक बार और तुम्हारी उपकार की आवश्यकता है। तुम जाओ अयोध्या, विप्र रूप धारण करके जाओ। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि द्विज रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनावहु, समाचार ले पुनि चल आयहु। और वहां जाकर देखना कि मेरे प्रिय भ्राता भरत कैसे हैं, क्या वो हमें याद करते हैं, क्या वे हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हे हनुमान, यदि ऐसा नहीं है, यदि वे राजपाट पाकर लुप्त हो गए हैं और हमें भूल गए हैं तो शीघ्र ही लौट आना। हनुमान, कुछ मत कहो। परंतु यदि वे हमारी राह देख रहे हैं तो तुम उन्हें शीघ्र ही कह देना कि हम आ रहे हैं, हम शीघ्र ही आ रहे हैं हनुमान। क्योंकि यदि एक दिन की भी देरी हो जाएगी तो मेरा प्रिय भ्राता अपने प्राण को त्याग देंगे। हनुमान, तुम शीघ्र ही जाओ। हनुमान, जैसे आपकी आज्ञा हो प्रभु। जय श्री राम। समझत मन दुख भय हुआ पारा, कारण कवन नाते नहीं आए। जान कुटिल प्रभु मोहे बिसराए। हे विधाता, 14 वर्ष बीतने को आया है, परंतु मेरे प्रभु राम अभी तक आए क्यों नहीं है? क्या प्रभु राम अपने इस भरत का त्याग कर दिया है? क्या मेरे स्वामी इस दास का तिरस्कार कर दिया है? क्या मेरे बड़े भैया इस छोटे भाई को भूल गया है? क्या वो ये भी भूल गया है कि मैं वही रघुवंशी कुल का हूँ जो एक बार अपना वचन दे देता हूँ तो उसे अवश्य पूरा करता हूँ। अगर मेरे भैया समय पर नहीं आए तो मैं यहाँ चिता बनाकर अपनी प्राणों की आहुति दे दूंगा। प्राणों की आहुति देती है? ओहो, ये कैसे अनुचित बातें आप कर रहे हो? अपना प्राण त्यागोगे? अभी तो एक ही दिन बाकी है। कपिता बदरस सके दुख बीते, मिले आज मोहे राम पीरिते।
बार बार पूछी कुशलाता तो कह कहाँ देओ। और आपकी बातों से मेरा मन में ये धैर्य कहाँ से प्रकट हुआ? क्या कौन है आप? हे भरत जी, मैं तो वही हूँ जिसे प्रभु ने भेजे हैं आपका समाचार लेने के लिए। मैं और कोई नहीं हूँ, रामदूत हनुमान हूँ मैं। देखिए मेरा असली रूप। जय श्री राम। अरे हनुमान, हनुमान, हे हनुमान, हनुमान ये बताइए कि मेरे बड़े भाई कहाँ है? वो अभी तक आए क्यों नहीं? हे भ्राता भरत, प्रभु ने मुझे भेजा है आपका समाचार लेने के लिए और आपको ये सूचना देने के लिए। और यहाँ पर आप इतने दुखित हो, प्राण त्यागने की बातें कर रहे हो। यहाँ पर प्राण त्यागने के अवसर नहीं है। हमारे प्रभु जिस कार्य के लिए बन गए थे वे उन्हें प्राप्त की। दुष्ट पापी रावण को मारकर और माता को उद्धार कर दिया है। अभी एक दिन बाकी है अवध लौटने में। दुखित होने का समय नहीं है। जाओ, सारे अयोध्या नगर सजा दो, दीप जला दो, सभी को सूचना दे दो, हमारे प्रभु आ रहे हैं अवध वापस। हे हनुमान, आपकी बातें सुनकर मेरे मन को अति आनंद प्राप्त हुआ। हम इसी क्षण जाते हैं और पूरा अयोध्या को सजाते हैं। हनुमान, हम अभी जाते हैं। सुनो सुनो, हमारे प्रभु राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। हमारा प्रभु आ रहे हैं? जी हाँ, हमारे प्रभु राम अयोध्या आ रहे हैं। आप इसी क्षण पूरे अयोध्या को सजा दो। ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलिए साथी, पूरे अयोध्या को सजा दो। हमारे प्रभु फिर से आ गए। रहा है और चारों तरफ अयोध्या को सजा रहा है। चलो
गुरुदेव। सौभाग्य हो, ठीक है। इन्हें खुशी के बाद है राम, तुम वापस आ गए। जी हाँ गुरुदेव, ये तो भी आप ही की कृपा है। माताएं, राम अपने तुम्हारे बहू सीते के साथ और पुत्र लक्ष्मण के साथ हम सब लौट आए हैं। माँ, आप हमें शीघ्र ही आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम हो माँ। तैयार हो पुत्र। इसी तरह श्री राम वापस अयोध्या को आ गए और सभी माताएं उसे बहुत स्वागत करते हैं आदर पूर्वक। प्रणाम हो माँ। तैयार हो पुत्र। हे माता सुमित्रा, जैसे हमने तुम्हें कहा था कि मैं लक्ष्मण को शीघ्र ही सुरक्षित लेकर जाऊंगा और वापस लाऊंगा, वैसे ही मेरे छोटे भाई, प्रिय भाई वन में 14 वर्षों के लिए सदैव मेरी और सीते की सेवा में लगा था। वे लक्ष्मण जैसा पुत्र पाकर हे माँ, आप धन्य हुए हैं। लक्ष्मण, जाइए। प्रणाम हो माँ। तैयार हो पुत्र। प्रणाम हो माँ। तैयार हो पुत्र। प्रणाम हो माँ। तैयार हो पुत्र। प्रणाम पुत्री। प्रणाम हो माँ। तैयार हो पुत्री। प्रणाम हो माँ। तैयार हो पुत्री। नहीं नहीं, क्या तुम्हारा स्थान तो सदैव मेरे हृदय में है। भ्राता, मैं आ गया भाई। आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी भैया? मैंने तो ये सोचा कि आप अपने इस भरत को भूल गए। मैं तो अपने प्राणों की आहुति देने वाला था भैया। मैं तो जानता हूँ तुम्हें, मेरे प्रिय भ्राता भरत, इतने भोले हो तुम। हे भरत, वन तो मुझे मिला था, पिताश्री ने तो मुझे आज्ञा दी थी, परंतु तुम इस राजमहल में रहकर भी अपने जीवन सन्यासियों की तरह बिताए। लक्ष्मण, भरत, हे भरत, तुम हम भाइयों में से सबसे प्यारा हो, सबसे महान हो। अरे नहीं तो भैया, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसे कह रहे हैं। नहीं नहीं भैया, अगर संसार में कोई धर्म की बात करेगा तो उसमें सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। मेरे प्रिय भ्राता भरत का नाम लिया जाएगा, जो केवल अपने भ्रातृ प्रेम के कारण यहाँ अयोध्या में राजमहल के बीच में रहकर अपने जीवन सन्यासियों की तरह बिताए। तुमने केवल भ्रातृ प्रेम के कारण, तुमसे बड़ा महान मनुष्य और कोई है ही नहीं है भैया। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। हे भैया, 14 वर्षों तक मैंने आपका ये राजपाट को संभाला। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना प्रभु। हे भैया, ये लीजिए,
ये अपना राजपद वापस लीजिए भैया। तुम धन्य हो भैया, तुम धन्य हो। तुम जैसा भाई पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मेरे भाई शत्रुघ्न वो कहाँ है? भाई प्रणाम हो भैया। आइए गले मिलिए। प्रता कैसे हो आप सब भैया? मैं, भाभी और लक्ष्मण हम सब ठीक है। मन में प्रसन्नता हो रही है कि अब हम आ गए हैं। इन 14 वर्षों तो 14 दिनों में ही बीत गए हैं। मन में हमें अति आनंद था। ऋषि मुनियों के संग जो था उनसे हमें आनंद ही प्राप्त हुआ है। भैया अब चलो, आपका राज्य अभिषेक करता है। ठीक है। कह रहे हो भारत? इतने वर्षों बाद हम राजमहल में आए हैं। इन प्रजाओं को देखकर मन प्रसन्न हो गया है। इसी तरह राम लक्ष्मण भरत सीता आकर अयोध्या में गुरुओं के आशीर्वाद ले लिया। सारी माताओं से आशीर्वाद लेकर और महल के अंदर प्रवेश कर गए और अपनी तपस्वी भेष को बदल रहा है। प्यारे श्रोतागणों, एक गाड़ी रास्ते में है, चाहते हैं कुछ प्रॉब्लम कारण है, जल्दी से अपना गाड़ी निकालो। Nina niet de feest TP Mark 2 wit. इसी तरह अब राम का राज तिलक भी होगा विधि विधान से। को राज तिलक करने के लिए और राजमहल के बाहर भी जितने प्रजा है बड़ी हर्ष और उमंग के साथ खुशी मना रहे हैं कि राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस लौट आए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायुतनो हरि। राज तिलक संपूर्ण हुआ। जय श्री राम। अयोध्या अयोध्या नरेश राजा राम की जय। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। कहता हूँ कि मैं अपने मन से तन से इस राजपाट को संभालूंगा। भाई बहनों, एक गाड़ी पार्के रहे एक्स साथी जो तुम सब देख रहे हो, इन्हीं के सहायता के साथ हम अयोध्या वापस लौट आए हैं। यदि ये सब ना होते तो हम शायद लौट ही नहीं पाते।
और जाकर मेरा वचन भंग हो जाता, हमारे कुल को कलंक लग जाता कि रघुवंशी की वाणी हमेशा पूरा होता है। इन्हीं साथियों के सहारे ये सब संभव हो पाया है। विभीषण जी, हनुमान, महाराज सुग्रीव, यही हमारा अयोध्या है, यही हमारा नगर है, हमारा राजमहल है। अब समय आ गया है कि हम आप सबसे विदा लें। आज्ञा करे प्रभु। अब समय आ गया है कि तुम लंका में जाकर राजपाट को संभालो और सदैव जैसे ब्रह्मा जी का वरदान है तुम्हें, सदैव अपने जीवन भक्ति के मार्ग पे आगे को चलना। जो आज्ञा प्रभु। धर्म और नीति के मार्ग पे चलना। तुम शीघ्र ही जाओ। हे विभीषण जी, जो संयोग हमें आपसे मिली है, हम धन्य हुए हैं। तुम तो मेरा मित्र हो विभीषण। आपकी जय हो प्रभु, आपकी सदा जय हो। इसी सेना के साथ हम युद्ध में विजय प्राप्त करके हम वापस आए हैं। यदि मेरे साथ, हमारे साथ महाराज सुग्रीव नहीं होते तो यह भी असंभव होता था। महाराज सुग्रीव, हे प्रभु, जो कार्य आपने किया है, जो संयोग हमें आपसे मिली है, इस सारी वानरों सेना के साथ अति मायावी राक्षसों को मारकर हम विजय प्राप्त करके लौट आए हैं। तुमने तुम्हारी मित्रता भी निभाई है। आप जैसा मित्र पाकर ये राम धन्य हो गया है। मित्र वही होता है जो अपने मित्र के दुख में उन्हें सहयोग दे। जाइए सुग्रीव, तुम जाकर किष्किंधा में अपने राजपाट को संभालो और सदैव धर्म के मार्ग पे चलना, नीति के मार्ग पे चलना। सुग्रीव, मित्र सुग्रीव, शीघ्र ही जाओ। किष्किंधा महाराज सुग्रीव की। तुम्हारा उपकार जो कई बार तुमने हम पर की है, भला हम कौन से वस्तु तुम्हें दे ताकि मैं उरीन हो जाऊं। ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं कि मैं तुम्हें देकर उरीन हो जाऊं। परंतु फिर भी सीते, हनुमान को एक पुरस्कार दे दो। आप धन्य हो माते। ये हमारी तरफ से एक छोटी भेंट है। माता मेरी भक्ति को इन रतनों से ना तोल, राम सिया के दरस ही है सबसे अनमोल। अरे हनुमान जी, क्या कर रहे हैं?
आप क्या कर रहे हैं हनुमान जी? माता ने आपको इतना अनमोल रत्न दिया, आप इसे तोड़ रहे हैं? यहाँ महाराज अभिषेक, आप भी देखो, इसमें राम नाम ढूंढ रहा हूँ। हे हनुमान, आप माला में राम नाम ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, मैं राम नाम ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जो वस्तु में राम नाम नहीं है वो मेरा कोई काम का नहीं है। हे हनुमान जी, क्या आपके हृदय में राम नाम है? यहाँ महाराज भविष्य, यहाँ तो संसार को दिखा दीजिए। मेरे हृदय में सदैव राम नाम बसे हैं, मेरे रोम रोम में सदैव राम नाम बसे हैं। आप देखना चाहते हैं तो देखिए। जय श्री राम। भाग्यवान हनुमान सा पवन सुत हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम भक्त हनुमान की जय। राजा रामचंद्र की जय। जय हनुमान। पवन पुत्र हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की जय श्री राम।